अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 614 के साइबर नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगी। इसकी जो ड्यू डेट है 9 जून 2022 है और इसमें जो बात की गई है द असाइनमेंट हैज़ बीन, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, द असाइनमेंट हैज़ बीन डिजाइन टू डेवलप योर एबिलिटी टू अप्लाई डीनॉर्मलाइज्ड टेक्निक एंड प्रिंसिपल टू डीनॉर्मलाइज्ड डाटा टेबल। टेबल्स के अंदर आप डीनॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको पता है कि कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। 100% करेक्ट सोल्यूशन। तो यहाँ पर ड्यू डेट पे आपने सबमिट करवानी है और इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो डॉक होना चाहिए, मीन के MS वर्ड में आपने सबमिट करवानी है। तो इसके जो लेक्चर कवर किए गए हैं वो है 1 से 9 तक, आपने वो उसको केयरफुली स्टडी करना है। फर्स्ट ये डायग्राम दी गई है, 10 मार्क्स के है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, New entity relationship diagram ERD is an illustration of some specific scenario related with construction project। कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये वाली जो डायग्राम है इसको यूज़ किया जाता है। नीचे उन्होंने कहा हुआ है फॉर द गिवन ERD विच डीनॉर्मलाइज टेक्निक विल बी यूज। इसमें इस ERD डायग्राम में डीनॉर्मलाइज टेक्निक यूज़ की गई और आप ये देखते हैं कि इसमें 1 और यहाँ पर 1 to many रिलेशनशिप है। तो आपको पता है जो 1 to many रिलेशनशिप होता है उसमें प्री ज्वाइनिंग यूज़ की जा रही होती है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द नेम ऑफ द टेक्निक। आपने तो एक वो उस टेक्निक का नाम बताना है जिसमें यूज़ हुई है। अप्लाई दिस टेक्निक ऑन द गिवन ERD एंड प्रोवाइड द रिजल्टेंट डीनॉर्मलाइज टेबल। और आपने रिजल्टेंट डीनॉर्मलाइज टेबल बताना है, मीन कि इन सब को आपने जो एक टेबल बनता है उसमें जाके ऐड कर देना है सबको। तो रिजल्टेंट टेबल हमारा वही होगा। प्री ज्वाइन में मीन के हम डीनॉर्मलाइज करेंगे, जितने भी 1 से 2 टेबल है उसको एक ही टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे प्री ज्वाइनिंग टेक्निक यूज़ की गई है और इसमें ये है कि आप लोगों ने खुद से भी गूगल से सर्च कर सकते हैं, अपने हैंडआउट्स रीड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। दिस टेक्निक इज जनरली यूज व्हेन देयर इज अ 1 to many रिलेशनशिप। ये जो टेक्निक बेसिकली ज़्यादातर जो यूज़ होती है ये 1 to many रिलेशनशिप में यूज़ हो रही होती है बिटवीन 2 और मोर टेबल्स, क्योंकि आपको पता है 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान हो सकती है प्री ज्वाइनिंग। तो ये हमारे 2 टेबल हैं, ये प्रोजेक्ट का और एक मैनेजर का। तो यहाँ पर जो बात की गई है, टिपिकली द रेफरेशनल इंटेग्रिटी इज अज्यूम फ्रॉम द फॉरेन की। और आपको पता है फॉरेन की क्या होती है, जो हमारी अगर यहाँ पर सपोज करें कि यहाँ पर प्रोजेक्ट है हमारा, तो इसमें हमारी अगर ये वाला प्रोजेक्ट ID ये हमारी यहाँ पर अगर होती है प्राइमरी की, तो ऑब्वियसली प्राइमरी यूनिक ID होती है ना, उसमें कोई और उस तरह का नहीं हो सकता आपका एंटिटी। तो यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट ID आएगी दूसरे टेबल में तो वो हमारी रिफ्रेशनल फॉरेन की होगी, मीन कि उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी फर्स्ट टेबल के साथ, उसको कंबाइन करने के लिए, लिंक करवाने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट, प्राइमरी की इन द अदर टेबल, जैसे कि हेडर अदर टेबल्स के जाके वो वहाँ पर फर्स्ट टेबल में अगर वो प्राइमरी की होगी तो सेकंड टेबल में जाकर वो क्या करती है, फॉरेन की बन जाती है। ये तो आपको ऑलरेडी इसका पता होगा। नेक्स्ट ये हमारा आंसर था जिसमें प्रोजेक्ट ID, प्रोजेक्ट नेम, ये सब आपने इधर राइट करने। इसको थोड़ा सा यूनिक कर लें अपनी वर्डिंग में ताकि आपके असाइनमेंट को पेस्ट ना हो। इसके बाद उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने कहा है यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ERD एंड नॉर्मलाइज कॉन्सेप्ट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंटिटी रिलेशनशिप का पता होना चाहिए एंड नॉर्मलाइज कॉन्सेप्ट उसका क्या है वो पता होना चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मलाइजेशन में ज्वाइन ऑपरेशन जो यूज़ कर रहे होते हैं, इकोज वाइन वगैरह जितने भी होते हैं, लेकिन डीनॉर्मलाइज में हम प्री ज्वाइनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। सो यू कैन डू नॉर्मलाइज बाय योर ओन। तो आपने इसको नॉर्मलाइज अपने तौर पर करना है। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन से रेलिवेंट है, यूज दिस कॉन्सेप्ट टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमने इसको सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स का है। यहाँ पर जो बात की जा रही है, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट एंड मैनेजर टेबल्स की बात की जा रही है कि प्रोजेक्ट और मैनेजर टेबल्स है। टेबल जो 1 है वो मास्टर है। हेडर साइज ऑफ द प्रोजेक्ट टेबल उसकी 30 बाइट्स हैं और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन द स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन स्टूडेंट टेबल है वो 40,000 है। और सेकंड टेबल की
जो है उसको डिटेल टेबल कह रहे हैं। यहाँ पर जो सेकंड टेबल उन्होंने हमें डिटेल टेबल दिया है, हेडर साइज ऑफ द डिटेल टेबल, हेडर साइज मैनेजर टेबल्स, तो ये हमारा 50 बाइट्स हैं जो हमें डिटेल टेबल में, और जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्टोर्ड इन कोर्स टेबल है वो 30 लाख है। यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है सपोज यू हैव अप्लाइड द प्री ज्वाइनिंग डिनोर्मलाइज टेक्निक ऑन द गिवन टेबल। अब आपने यहाँ पर डिनोर्मलाइज क्या करना है, प्री ज्वाइनिंग टेक्निक को यूज़ करना है। यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द साइज ऑफ रिजल्टेंट टेबल इन मेगाबाइट, और आपने जो इसका रिजल्टेंट टेबल क्रिएट करना है उसमें मेगाबाइट होने चाहिए। और यहाँ पर गाइस गीगाबाइट एंड टेराबाइट्स में आपने रिजल्टेंट डेटा शो करवाना है, तो वो मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर भी करती हूँ। द रेफरेंस कॉलम इन दिस 2 टेबल्स इज ऑफ 8 बाइट्स रेफरेंस टेबल्स के हैं। उन्होंने जो हिंट दिया हुआ है द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन डिनॉर्मलाइज्ड टेबल विल बी द हेडर। यहाँ पर हम अपना इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, हेडर ऑफ द मास्टर टेबल प्लस हेडर ऑफ द डिटेल टेबल। तो हमारा हेडर ऑफ द मास्टर टेबल 30 लाख है, और जो इसका है डिटेल टेबल वो है 50 बाइट्स हैं वो। और इसमें हमें माइनस करना है रिकॉर्ड की आईडी जो यहाँ पर उन्होंने हमें दी थी, तो वो हमारी 8 बनती है, जो रेफरेंस टेबल ऑफ 8 बाइट्स दिए हुए हैं। तो रिकॉर्ड स्टैटिक कर देना रिकॉर्ड इन डिटेल टेबल्स के साथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसमें से दोनों को प्लस किया तो 80 बनता है, 80 में से 8 माइनस किया तो 72 को 30 के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा रिकॉर्ड नंबर, तो ये हमारे 30 बन रहे हैं रिकॉर्ड इन डिटेल टेबल्स में। तो नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा था, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये 2160 MB आएंगे, और 2160 MB को जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 2.160 गीगाबाइट हो जाएगा। फिर हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.00216 टेराबाइट हो जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।